आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए समान अध्ययन की तैयारी कैसे करें और किस ढंग से उत्तर को लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक की प्राप्ति हो सके। यानी कि उत्तर कैसे लिखें कि वह अंकदायी हो और हम सफल हो सके। तो सामान्य धारणा यह है कि हमने उत्तर में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल दिया तो मेरा उत्तर अच्छा हो गया और हमें अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लड़के बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि 3 बार 4 बार मेंस का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, और कुछ नया लड़का आते हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं तो पुराने लड़के को देखे होइएगा कि से कम मार्क्स है या वो सफल नहीं हो पाए, और नया लड़का जो पहला ही चांस दिया और वो सफल हो गया। तो इसका क्या कारण है? इसके कारण को आपको ढूंढना होगा। तो अगर हम देखें पुराने लड़के के पास, तो उसके पास भी नॉलेज है, नए लड़के के बनस्पत ज़्यादा नॉलेज है, कंटेंट भी उसके पास ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मार्क्स कम आ रहा है, जबकि नया लड़का जो है सो पहली बार गया और पहली बार में ही सफल हो गया। तो इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण जो है सो उत्तर का प्रस्तुतिकरण है। यानी कि हम उत्तर को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि ज्ञान का प्रस्तुतिकरण है। अगर ज्यादा ज्ञान है तो कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञान ज्यादा होने पर जो है सो आप सफल हो ही जाए। तो ज्ञान का प्रस्तुतिकरण अगर सही ढंग से होगा तब आप जो है सो सफल होंगे और आपको मार्क्स मिलेगा। अब जो है दूसरी बात है कि हम लोग कैसे प्रस्तुतिकरण करें, यानी कि उत्तर को हम जो है सो किस प्रकार लिखें। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमने खाना बनाया और खाना में बहुत सारे व्यंजन बनाया और खूब स्वादिष्ट भी है, लेकिन उसके परोसने का ढंग हमें मालूम नहीं है। जैसे हमने खाना बनाया और पहले सब्जी दे दिया, उस पर अचार दे दिया, चावल दे दिया, फिर दाल दे दिया, फिर पापड़ दे दिया, तो सब कुछ खिचड़ी कर दिया। तो वो परोसने का ढंग मेरा गलत था। उसी को अगर सही ढंग से परोसा जाए तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो वो जो है सो परोसने का जो ढंग है, यानी कि उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो सही ढंग से, यानी कि जो प्रस्तुत किया गया वह क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया। उसी प्रकार हम लोग को भी जो है सो आंसर को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुतिकरण करना होगा। अगर हम उसको क्रमबद्ध से सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो हमें उत्तर जो है अच्छा होगा, हमारा उत्तर अच्छा होगा और हमें अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा। अब है जो हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये हमको देखना है कि परीक्षा में जो है सो हम लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। जैसे हम वो मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, पेपर के लिए लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए लिख रहे हैं, भाषण देने के लिए लिख रहे हैं, वो देखना होगा। तो हम न तो प्रधानमंत्री के लिए लिख रहे हैं, न भाषण देने के लिए लिख रहे हैं, न मैगजीन के लिए लिख रहे हैं। उसको पढ़ने वाला 1000-2000 आदमी नहीं है, उसको पढ़ने वाला एकमात्र परीक्षक है। यानी कि परीक्षक को ध्यान में रख के हमको उत्तर लिखना होगा, यानी कि परीक्षक को समझना होगा जो वो क्या चाह रहा है। तो इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, जो कैसे परीक्षक के व्यू को जानेंगे हम। तो अब हम जो है सो अगले शीर्षक पर चर्चा करेंगे, जो कैसे हमारा आंसर सही हो। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है सो शांत मन से पढ़ेंगे, जो उसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, जो उससे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है सो 2 खंड में 3 खंड में हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक मुख्य खंड हो और उससे टेल जुड़ा हुआ। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उसके मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है सो उसका क्वेश्चन का खाका अपने मन में लाएंगे, जो इस ढंग का उत्तर हो सकता है। अब क्वेश्चन को हम लिखते वक्त देखते हैं कि उसका मेन 3 पार्ट होता है, भूमिका इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी या विस्तार, और तीसरा निष्कर्ष। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर हम लिखते हैं मुख्यतः 3 पार्टों में लिखते हैं, भूमिका इंट्रोडक्शन,
मेन बॉडी विस्तार और तीसरा निष्कर्ष कंक्लूजन। तो अब भूमिका जो है सो मेरा कैसा होना चाहिए, आप देखिएगा कि यूपीएससी में भूमिका उतना बड़ा लिखा नहीं जाता। यूपीएससी में किसी किसी क्वेश्चन में भूमिका लिखा भी नहीं जाता है, लिखा भी जाता है तो बहुत ही छोटा लिखा जाता है। लेकिन बीपीएससी में देखा जाता है कि भूमिका बड़ा लिखा जाता है। यहाँ के भूमिका का प्रचलन जो है सो ज़्यादा है, टीचर को भी पसंद आता है, इसलिए यहाँ पर जो है सो भूमिका बड़ा होता है। एक दूसरा कारण होता है, यूपीएससी में छोटा आंसर लिखा जाता है, लगभग 200 के आसपास, 200-250 के आसपास का आंसर होता है, जबकि हमारे बीपीएससी में जो है सो लगभग 400 के आसपास का शब्द का आंसर रहता है, जिसके कारण आंसर बड़ा रहता है तो इसका भूमिका भी बड़ा रहता है। तो हम लोग को ध्यान देना होगा, लगभग भूमिका में 20%, मेन बॉडी में जो है सो 60% और निष्कर्ष में 20% के आसपास लिखेंगे। अब जो है सो भूमिका होना कैसा चाहिए, तो भूमिका आकर्षक होना चाहिए। जैसे हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा में ट्रेलर दिखाया जाता है दूसरे फिल्म का, तो ट्रेलर इसलिए दिखाया जाता है कि हम उस ट्रेलर को देख के जो है उस सिनेमा के प्रति आकर्षित हों और उस सिनेमा को देखने के लिए चले जाएं। तो सिनेमा के ट्रेलर जैसा ही आपका जो है सो आंसर भूमिका होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, जो टीचर को जो है सो पहले लाइन में ही आकर्षित कर ले। होता क्या है, एग्जामिनर जब कॉपी देखता है तो कॉपी उसको देखते देखते जो है जब आंसर वो पढ़ता है तो कुछ कॉपियों के बाद उसको पता चल जाता है कि किस ढंग का उत्तर आ रहा है। तो 10, 20, 50 कॉपी देखने के बाद जो है सो जब एक ही ढंग का आंसर उसके पास आने लगता है तो वो जो है सो जनरल मार्किंग करके निकल जाता है या जनरल से भी कम मार्किंग करके निकल जाता है। तो अगर मान लिया किसी का कॉपी 50 कॉपी के बाद 60 कॉपी के बाद आता है तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर उसी बीच कोई कॉपी ऐसा आ जाए जिसका भूमिका जो है सो आकर्षक हो तो उसको लगेगा कि हाँ ये कॉपी में जान है, कुछ दूसरा चीज़ है, तो उस कॉपी को वो पढ़ेगा ठीक से। तो आपका भूमिका जो है सो आकर्षक होना चाहिए, वो फिल्म की ट्रेलर की तरह होना चाहिए, जो टीचर को आसानी से समझ में आए कि छात्र को जो है तथ्यों की पूर्णतः जानकारी है, जो टॉपिक पूछ रहा है उससे संबंधित जानकारी है। तो भूमिका आपका आकर्षक होना चाहिए, भूमिका अच्छे ढंग से लिखा होना चाहिए, भूमिका यहाँ पर यूपीएससी की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। अब मेन बॉडी है विस्तार, इसमें जो है ध्यान देना है हमको, जो पैराग्राफ जो है सो छोटा छोटा हो, बहुत बड़ा बड़ा लिख देंगे तो उबाऊ हो जाता है। आपको भी अगर 3 से 5 लाइन का पढ़ने के लिए दे तो वो अच्छा लगेगा, और उसी को जो है सो खूब बड़ा लिख दे तो उबाऊ लगने लगता है। तो ऐसा कोशिश होना चाहिए कि पैराग्राफ आपका छोटा छोटा हो और एक पैराग्राफ 3 से 5 लाइन का हो, जिससे जो है सो टीचर आसानी से पढ़ सके। यानी कि जो बात आप बदल रहे हैं तो वो छोटा छोटा पैराग्राफ में लिखिए। और दूसरा, शब्दों का ऐसा चयन कीजिए जो कम शब्द में आप जो है सो अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा रख सके। प्रश्न पूछे जाने का कारण क्या है, इसको देखिए। उसके बाद जैसे मान लिया गरीबी पर क्वेश्चन पूछ दिया, तो गरीबी पर पूछ दिया तो उसमें आप परिभाषा डालिए। उसके बाद जो है सो किसी के द्वारा परिभाषा दिया गया है, किसी समिति के द्वारा दिया गया, किसी संस्था के द्वारा दिया गया, कि सरकार के द्वारा दिया गया, उसको डालिए। उसके बाद कंटेंट को डालिए उसमें। उसके बाद अगर संभव हो तो मानचित्र, चार्ट एवं आलेख का प्रयोग कीजिए। यानी कि मानचित्र, चार्ट एवं आलेख के द्वारा जो है सो उसको दिखाने का प्रयास कीजिए। भाषा आपका जो है सो सरल होना चाहिए, जो आसानी से पढ़ा जा सके, और क्रमबद्ध ढंग से होना चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग कहानी सुनते हैं या सिनेमा देखते हैं तो रोचक बना हुआ रहता है, उसमें क्या है, उसमें क्रमबद्धता रहती है। उसी प्रकार जो है सो आपका आंसर में जो है सो क्रमबद्धता होनी चाहिए। उसके बाद जब हम मेन बॉडी लिख लेते हैं तो उसके बाद निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष जो होता है ऊपर का आपका एक निचोड़ होता है, आपने उसमें डाला है, उसका जो है निचोड़ है। दूसरा चीज इसमें है जो आपका सुझाव भी पूछा जाता है, तो आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे मान लिया निजीकरण पर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका व्यू जो कुछ भी हो, लेकिन जो सरकार का व्यू है वही व्यू आपका भी होना चाहिए। आपका स्टैंड उस पर क्लियर होना चाहिए, जैसा सरकार चाह रही है वैसा होना चाहिए। क्योंकि ये जो योजना सरकार ला रही है
वह जो है सरकार तो ला रही है, लेकिन चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो सरकार की नीतियों को आपका पालन करना होगा, उससे आप अलग नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो सरकार का स्टैंड है उसी पर आपको भी होना चाहिए। तो आपका स्टैंड इस तरह के क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए। तो हम आज जो है सो इस क्वेश्चन को किस ढंग से लिखें, उसका प्रारूप किस ढंग का होगा, इस पर चर्चा मैंने किया है। इसमें जो भी हम भूमिका को कैसे लिखेंगे ये अलग से बताएंगे, मेन बॉडी कैसे लिखें अलग से बताएंगे, निष्कर्ष कैसे लिखें अलग से बताएंगे। यानी कि सबका फिर जो है छोटे छोटे शीर्षक में आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में कि भूमिका कैसे लिखा जाए पूरे एक क्लास में, फिर मेन बॉडी कैसे लिखा जाए, निष्कर्ष कैसे लिखा जाए। तो इससे जो है सो आपको आसानी से जो है सो ये समझ में आ जाएगा जो ये कैसे लिखना है, तो इससे आपको सुविधा होगा। आज मैंने इसको जो है थोड़े शब्दों में दिखाने का प्रयास किया है। तो अब जो है सो शॉर्ट में हम कहें तो प्रश्न को शांत मन से पढ़ें, समझें, उसके मूल भाव पर ध्यान दें, उत्तर का खाका अपने मन में खींचें, उत्तर क्रमबद्ध ढंग से दें, उत्तर सरल भाषा में दें और उत्तर में चार्ट एवं आलेख का प्रयोग करें। धन्यवाद।